एवरीवन, आज जो है हम कम्पिटिटिव क्लास पढ़ेंगे और कम्पिटिटिव क्लास में जो है वो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उपधातु। तो उपधातु में जो है अपने पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में उन्हीं को हम कवर करेंगे। उपधातु के अंदर हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम साथ के साथ कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अपने पास उपधातु कौन सी होती हैं। तो उपधातु होती क्या है, हमने पढ़ा था कि तत्व जो होते हैं वो अपने पास क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातुएं जो होती है वो सबसे अलग कठोर होती हैं और इनकी संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। अधातु जो होती हैं वो अपने पास तीनों अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस में। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। उपधातु जो होते हैं वो अपने पास इस श्रेणी में आते हैं जो अपने पास क्या होते हैं, धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं। उपधातु जो होते हैं अपने पास कुल उपधातुएं हैं जो हैं वो 7 हैं। इसमें जो लास्ट है पोलेनियम, इसको अभी धातु और उपधातु दोनों में पढ़ा जाता है, यानी ये फाइनल नहीं है, उपधातु के अंदर ही ज्यादा पढ़ा जाता है। अब जो है अपने पास इसमें क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पूछे जाते हैं। उपधातुओं की संख्या आप ध्यान रखना, 6 और 7 में से कौन सा दिया हुआ है वो कर सकते हैं। उपधातुओं के जो गुणधर्म है वो धातु और अधातु दोनों के बीच में आते हैं। उपधातुएं जो होती हैं वो अपने पास किस वर्ग में रखी जाती हैं, तो अपने पास जो है उपधातुएं जो होती हैं वो अपने पास आप देखते हो तत्व जो है वो पी जो समूह ब्लॉक जो है आपका पी ब्लॉक के अंदर रखी जाती हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों के बीच में रखी जाती है, इसलिए ये है अपने पास धातु और अधातु दोनों के गुण रखती हैं। अब जो है अपने पास पढ़ते हैं उपधातु कौन कौन सी हैं। तो पहली जो उपधातु है वो अपने पास है बोरॉन, दूसरी जो है वो अपने पास है सिलिकॉन, तीसरी जो है वो जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलरियम और पोलेनियम। ये जो अपने पास है उपधातु हैं, इनमें से जिस धातु के क्वेश्चन बनते हैं हम उन्हीं को कंप्लीट करेंगे। पहला अपने पास है बोरॉन। पहला क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट जो उपधातु है आपकी वो कौन सी है, तो बोरॉन। बोरॉन जो है वो अपने पास किस रूप में प्रयोग की जाती है, इसका क्या प्रयोग होता है, ये चीजें हम पढ़ेंगे। बोरॉन को कॉस्मिक रे से प्राप्त किया जाता है, यानी बोरॉन जो है वो कॉस्मिक रे स्पोलेंशियम जो होता है उससे प्राप्त किया जाता है। और बोरॉन का जो प्रयोग है वो अलग अलग रूप में किया जाता है। बोरिक एसिड बनाने में, बोरिक एसिड जो है बाद में हम एंटीसेप्टिक दवा बनाने में प्रयोग करते हैं, यानी इसका प्रयोग सबसे ज्यादा बोरिक एसिड बनाने में, और बोरिक एसिड का जो प्रयोग है वो हम करते हैं एंटीसेप्टिक दवा बनाने में। बोरॉन का जो प्रयोग है आतिशबाजी के जितने भी सामान होते हैं अपने पास पटाखे वगैरह, इनमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं, बोरॉन का प्रयोग करते हैं। बोरॉन की वजह से ही अपने पास क्या होते हैं, आतिशबाजी के सामान में हमें कलर वगैरह दिखाई देते हैं, यानी आतिशबाजी के जो भी सामान होते हैं उनमें जो कलर दिखाई देते हैं वो अपने पास सिर्फ बोरॉन की वजह से दिखाई देते हैं। बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनाई जाती है वो भी अपने पास बोरॉन से बनाई जाती है। तो अपने पास पूछ लिया जाए बुलेट प्रूफ जैकेट में हम किस तत्व का प्रयोग करते हैं, तो बोरॉन का। कॉस्मिक रे से अपने पास कौन से उपधातु को प्राप्त किया जाता है, बोरॉन का। बोरिक एसिड बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो बोरॉन का। बोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास H3BO3, H3BO3 बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। और इसका प्रयोग एंटीसेप्टिक दवा बनाने में काम किया जाता है। साथ ही साथ कांच उद्योग में भी हम बोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। तो ये थी अपने पास बोरॉन से रिलेटेड क्वेश्चन। जो भी बोरॉन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट जो है वो अपने पास है सिलिकॉन, और सिलिकॉन का सिंबल क्या है, Si। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो ऐसी उपधातु हैं जिनका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। यानी अपने पास क्या है, यहाँ पे हम सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, उसमें जो है सबसे ज्यादा जितने भी अपने पास क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में हम सबसे ज्यादा जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग करते हैं। तो ये इसलिए भी जाने जाते हैं। तो अब पहले पढ़ते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो हमेशा मिट्टी के रूप में पाई जाती है और इसका प्रयोग जो है विद्युत उपकरण बनाने में या सौर ऊर्जा प्लेट के निर्माण में, विद्युत उपकरण जो है वो अपने पास सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ क्या किया जाता है, इसका प्रयोग सौर ऊर्जा प्लेट में आप देखते हो सफेद रंग की जो पट्टियां होती हैं वो पट्टियां जो है अपने पास सिलिकॉन की पहचान होती है। तो यहाँ पे सिलिकॉन से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अपने पास है जर्मेनियम। जर्मेनियम जो अपने पास है उसका सिंबल होता है Ge, और जर्मेनियम का प्रयोग हम ट्रांजिस्टर बनाने में या फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में करते हैं। यानी इससे सबसे ज्यादा प्रयोग क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर बनाने में हम किस उपधातु का प्रयोग करते हैं, तो सबसे ज्यादा उपधातु का जो प्रयोग करते हैं वो हम जर्मेनियम का करते हैं।
और इसमें ट्रांजिस्टर में साथ के साथ हम सीजियम की मात्रा भी ऐड करते हैं, यानी जर्मेनियम के साथ साथ सीजियम का भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रयोग जो है इसका फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। नेक्स्ट जो है एंटीमनी। एंटीमनी यानी अपने पास क्या होता है एसपी, और एंटीमनी का जो प्रयोग है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है दिया सलाई उद्योग में, इसका प्रयोग किया जाता है। यानी दिया सलाई के ऊपर जो तिल्ली के सिरे के ऊपर जो ज्वलनशील जो पदार्थ लगा होता है वो एंटीमनी के रूप में होता है। एंटीमनी सल्फाइड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी एंटीमनी सल्फाइड के रूप में दिया सलाई के ऊपर जो तिल्ली लगी होती है सिरे के ऊपर, और वो जो है वो अपने पास एंटीमनी सल्फाइड का रूप होती है। तो यहाँ पे इसका सिर्फ दिया सलाई उद्योग में हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। फिर अपने पास है आर्सेनिक, और टेलेरियम का जो है हम प्रयोग नहीं करते, इसलिए हम इसका नहीं पढ़ेंगे। आर्सेनिक जो है वो अपने पास कंप्यूटर चिप बनाने में, आधुनिक जो कंप्यूटर चिप जितनी भी बनी हुई है वो सारी निर्भर करती हैं अपने पास आर्सेनिक पे। और आर्सेनिक के अंदर जो कंप्यूटर चिपें बनाई जाती हैं आर्सेनिक से, वो हमेशा गैलियम आर्सेनाइड के रूप में प्रयोग की जाती हैं। यानी जितनी भी चिपें होती हैं वो अपने पास गैलियम आर्सेनाइड के रूप में ही हम क्या करते हैं कंप्यूटर चिप बनाते हैं, यानी अपने पास ये दो का मिश्रण होता है। तो यहाँ से अपने पास आधुनिक चिपें जो है कंप्यूटर चिप आपसे पूछ लिया जाए तो आर्सेनिक किससे बनाई जाती हैं, और इसका जो है अपने पास पदार्थ के रूप में जो होती हैं वो अपने पास होती हैं गैलियम आर्सेनाइड। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट जो है अपने पास है पोलेनियम। तो पोलेनियम से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास वो बनते हैं पोलेनियम का सैंपल क्या होता है। पोलेनियम का जो सैंपल होता है वो होता है पीओ, और इसको एक खतरनाक जहर भी माना जाता है, और पहला मानव निर्मित जो तत्व है वो अपने पास है पोलेनियम। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सैंपल क्या है पोलेनियम का। पोलेनियम का जो सैंपल है वो पीओ है। प्रथम मानव निर्मित जो तत्व है अपने पास वो है पोलेनियम, और सबसे अधिक जो समस्थानिक जो वाला तत्व है वो भी अपने पास है पोलेनियम। सबसे अधिक समस्थानिक पूछ लिया जाए तो आपके पास है पोलेनियम के ही है, और वो पोलेनियम के जो समस्थानिक है वो अपने पास है 27, क्योंकि हमने पढ़ा था जब हमने धातु को पढ़ा तो उसमें पढ़ा था कि हाइड्रोजन जो अकेला तत्व है, जिसके पहला तत्व है जिसके समस्थानिक पाए जाते हैं और जिनके समस्थानिक का नाम है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ना है कि पोलेनियम वह पहला तत्व है जिसके सबसे अधिक समस्थानिक हैं, और कुल समस्थानिक जो है इसके वो 27 हैं, और पोलेनियम का जो सिंबल है वो पीओ है, और ये है मानव निर्मित तत्व है। तो आज जो है इस टॉपिक के अंदर जो हमने पढ़ा उपधातुओं के बारे में, तो ये जो उपधातु हैं इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको कंप्लीट करवा दिए, ये चीज़ आपको बता दिया। टेलेरियम से आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो आप इसको रहने देना। बाकी आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंप्लीट करवा दिए हैं, इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। हाँ, एक क्वेश्चन रहता है आपका सिलिकॉन जो है वो किस रूप में पाई जाती है। तो सिलिकॉन जो है वो हमेशा SiO2 यानी मिट्टी के रूप में, और मिट्टी का जो फॉर्मूला है वो अपने पास SiO2 है, तो सिलिका ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और नेक्स्ट जो है अपने पास हम पढ़ेंगे अकार्बनिक पदार्थों के बारे में। थैंक यू।